बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूं कि खैरियत से होंगे। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि 24 घंटे की अपडेट्स आपको इसी चैनल पर मिलेंगी। इमरान खान साहब ने सबसे पहले ज़िमनी इंतखाबात जो है सेनेट के इंतखाबात, उसमें जाने से मना फरमाया और आपने ये फरमाया कि अब जो है वो हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। जिसके बाद पीटीआई जो है, यानी पीटीआई की लीडरशिप जो है, उसने इमरान खान को राजी करने की कोशिश की कि आप ये इलेक्शन जरूर लड़ें। और शाह महमूद कुरैशी साहब ने इसके लिए काविशें की कि आपको ये मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि दोबारा से लड़ना चाहिए, क्योंकि शायद इमरान खान साहब यहां पर हिम्मत हार गए थे और उनको ये लगता था कि जिस तरह से 8 फरवरी में उनके साथ धोखा हुआ बकौल पीटीआई, और जिस तरह से उनके साथ बाकी मामला चलते रहे, तो उनको ये लगता था कि अब भी इंसाफ नहीं होगा और उनको सीट्स नहीं मिलेंगी। जाहिर सी बात है, जो नाहल हुए हैं लोग पीटीआई की जानिब से, उन पर दोबारा इंतखाबात तो जरूर होने हैं। और इसके लिए जो दोनों साइडें हैं वो बहुत मुतहरिक हैं और दोनों साइडों की जानिब से ये एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है कि किसी तरह से सीट हमारी निकले। राना सनाउल्लाह साहब को पंजाब में नामजद किया गया है जो नून लीग है उसकी जानिब से, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब को मशीर बराए सियासी अमूर वजीर आजम का लगा दिया गया था, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब बहुत बुरी तरह से फैसलाबाद में हार चुके थे। और उसके बाद फिर जाहिर सी बात है कि राना सनाउल्लाह की बहुत खिदमत है नून लीग के लिए, और राना सनाउल्लाह का बहुत वक्त है नून लीग के लिए और बहुत अहम भी है नून लीग के लिए राना सनाउल्लाह साहब। तो इसलिए उनको बचाने के लिए, उनकी सियासत को बचाने के लिए सियासी मशीर लगाया गया उनको वजीर आजम साहब का, और अब मौका मिला है कि उनको सेनेट में लेके आना है। और सेनेट के इंतखाबात जो है उस पर, यानी ज़िमनी इंतखाबात जो है उसमें जो राना सनाउल्लाह साहब है उनको नामजद किया गया नून लीग की जानिब से, जबकि उनके जो मुखालिफ पीटीआई की जानिब से कहा जा रहा है, जिसमें पहले इमरान खान साहब ने कहा था कि नहीं लड़ने, बाद में अब जो सलमान अकरम राजा साहब हैं, यानी कि पीटीआई का मूड बन गया लड़ने का। और सलमान अकरम राजा साहब ने भी ये कहा है कि जो इमरान खान साहब हैं उन्होंने ये कहा कि आप सियासी लीडरशिप जो है वो मिलकर फैसला करें और इजलास तलब करें, तो आज शाम इजलास होगा और उसमें फायदा होगा। और मैं ये पहले बता दूं, और उसमें फैसला होगा, और मैं ये बता दूं कि इससे पहले ही कि ये फैसला जो है वो ज़िमनी इंतखाबात को लड़ने के हक में ही होगा। ये बिल्कुल नहीं है कि इसको नहीं लड़ा जाएगा। ये 100% श्योर है पीटीआई की जानिब से कि ये लड़ना ही लड़ना है, क्योंकि उमर डार के कागजात नामजदगी मंजूर। और उमर डार के बाद अगर हम सेनेटर जाज चौधरी साहब की बात कर लें जो नाहल हुए, तो उनके बाद उनकी जो बेगम साहिबा हैं सलमा एजाज, उनके कागजात नामजदगी आज जमा करवा दिए गए हैं, जो कि राना सनाउल्लाह साहब के साथ डिफीट करेंगी। और ये मामला अब जाहिर सी बात है कि पीटीआई की रजामंदी के साथ, इमरान खान की रजामंदी के साथ ही हो रहा है। यानी कि अगर हम टोटली मिलाकर कह लें कि यू टर्न है ये पीटीआई का, तो इमरान खान साहब का, तो ये गलत नहीं होगा कि इमरान खान साहब यू टर्न लेने के आदी हैं और उन्होंने एक और यू टर्न ले लिया, क्योंकि जज्बात में शायद कोई वो फैसला कर लेते हैं और उसके बाद जब फिर पीटीआई लीडरशिप सारी जाती है, बात करती है, तो फिर उनको लगता है कि शायद मेरी अकेले बात करने की इतनी वैल्यू नहीं रहेगी, तो इसलिए फिर वो मान लेते हैं अपनी लीडरशिप की। और लीडरशिप जो है वो बड़ी ही सियासत के साथ खेल रही है। मैं यहाँ पर जो चेयरमैन है करंट पीटीआई के, उनकी ही बात करता हूँ कि किस तरह से उन्होंने 9 मई के ऊपर माफी मांग ली है, मुजम्मत कर दी गई है 9 मई की, और अब शायद मामला कोई ठंडे पड़े, क्योंकि इमरान खान साहब की 9 मई की मजम्मत सामने नहीं आ रही। लेकिन उनके जो लगाए गए चेयरमैन है पीटीआई के, उन्होंने क्या फरमाया वो जरा सुनिए। उन्होंने फरमाया कि हम फरिश्ते नहीं थे, हमसे गलतियां हुई होंगी, 9 मई गलत था, दोबारा नहीं होना चाहिए, और हमारा मुतालबा है कि कानून के मुताबिक ट्रायल हो। जाहिर सी बात है कि ट्रायल जो है वो कानून के मुताबिक ही हुए हैं, एटीसी कोर्ट्स में जाकर ट्रायल हुए हैं 9 मई के। ये नहीं है कि वो जाकर मिलिट्री कोर्ट्स लगी हैं, मिलिट्री कोर्ट से हटके एटीसी कोर्ट में, सादे दहशतगर्दी अदालत में ये मामला गया है, वहां से सजाएं जजाएं हुई हैं। किसी को 3 साल की हो गई, किसी को 5 साल की हो गई, किसी को 10 साल की, और किसी को मजमूई तौर पे मिलाकर 30 साल की हो गई। तो मामला अभी भी वहां पर ही खड़ा है। अब देखिए कि माफी तलाफी का सिलसिला पीटीआई की जानिब से शुरू हो गया। अब यही कहेंगे ना, ये बयान मैं नहीं दे रहा, ये बैरिस्टर गौहर साहब दे रहे हैं। बैरिस्टर गौहर साहब कह रहे हैं कि हम फरिश्ते नहीं थे, हमसे गलतियां हुई, यानी कि मान तो लिया गया है कि ये गलती हुई जरूर है, लेकिन अब वो ये चाह रहे हैं कि माफी तलाफी हो जाए, हमें माफियां दे दी जाएं, और वो इमरान खान को भी मनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन शायद इमरान खान साहब की जो सुई है वो एक जगह पे अभी अटकी हुई है, उसको भी शायद नीचे करने के लिए, ऊपर नीचे पारा ऊपर नीचे करने के लिए कोई जोर शोर लगाया भी जाएगा।
आप सभी लोग जानते हैं कि मरियम नवाज दौरा जापान पर है और कोई 40-42 के करीब सहाफियों के मुताबिक एक वफद गया हुआ है जो कि जापान में मुलाकातें कर रहा है और हैंडशेक भी आपको नजर आ रहा होगा मरियम नवाज साहिबा का। तो खैर इसमें मसला नहीं है, मसला इस बात पे है कि जो वो कपड़े पहन रही हैं वहां पर जो वो वहां पे रहायश गाह है वो वहां पर पैसे बहुत ज्यादा लग रहे हैं। इतने पैसे लगाना शायद फजूल खर्ची समझा जाता है, जबकि हमारी अवाम गुर्बत की चक्की में पिस रही हो, जबकि हमारी अवाम सैलाब के साथ लड़ रही हो, जबकि हमारी अवाम के पास चीनी खरीदने के पैसे ना हो, जबकि हमारी अवाम के पास घी खरीदने के पैसे ना हो, पेट्रोल इतना महंगा हो जाए कि काम पे जाने के पैसे ना हो, तो फिर इस तरह की राशियां करना शायद सीब नहीं देता है वज़ीर आला को। तो वज़ीर आला साहिबा जो है वो कपड़े पहनने पे तो अलग खर्चा कर रही हैं और जो अरबों रुपए करोड़ों रुपए के जो इश्तेहारात लग रहे हैं अखबारात में और टीवी चैनल्स पर वो अलग से पे किया जा रहा है। अब जरा सुनिए कि ये शाह खर्चियों में जो चीजें खरीदी जा रही है उनकी डिटेल्स क्या है। मरियम नवाज ने मजमूई तौर पर 42 के करीब लोगों का वफ्द है, दौरा जापान है और कौमी खजाने से 17 करोड़ के खर्च के अलावा 17 करोड़ का खर्च तो मिला है इस जापानी दौरे पे, 17 करोड़ रुपया तो हुकूमत की जानिब से मिला है। उसके अलावा सुनिए करोड़ों रुपए के न्यूज चैनल्स के इश्तेहारात और उन इश्तेहारात से अगर हम जरा बाहर निकले तो शोबिस एंड न्यूज के मुताबिक ये जो आप साइड पे स्क्रीन शॉट देख रहे हैं इसके मुताबिक एक घड़ी पहनी है मरियम नवाज साहिबा ने जिसकी कीमत है 36 मिलियन रुपए। कोई पाकिस्तानी 3.5 करोड़ रुपए बनते हैं, 3.5 करोड़ की आप जो है वो घड़ी पहनी हुई है आपने। सिर्फ एक घड़ी की बात कर रहा हूं, अभी कपड़ों की बात करनी है आगे, वो भी जरा सुन ले। एक बैग हाथ में पकड़ा जाता है ना, उस बैग की जरा कीमत सुनिएगा। उस बैग की कीमत है 13 लाख रुपए। और इसके बाद थाईलैंड में जो बैग पकड़ रखा था उसकी कीमत 11 लाख रुपए जो है वो कीमत बताई जा रही है और जूते की कीमत 3 लाख रुपए बताई जा रही है। क्या आपको लगता है कि आप अमेरिका के वजीर आला बन चुके हैं? क्या आपको लगता है कि आप चीन के वजीर आला बन चुकी हैं? या आपको यह लगता है कि आप पीएम से भी ज्यादा रुतबा रखती हैं? एक ऐसा मुल्क जो कि इकोनॉमी से सफर कर रहा है, एक ऐसा मुल्क जो महंगाई से सफर कर रहा है, एक ऐसा मुल्क जो सैलाब से सफर कर रहा है, एक ऐसा मुल्क जो बेरोजगारी से सफर कर रहा है, जहां पर चीनी खरीदने के पैसे नहीं है वहां पर आप इसने इतनी ज्यादा शाखर्जियां करें और फिर आकर इश्तेहारात लगे और कहें कि आप सबकी माँ हैं, तो शायद आपको सबकी माँ कहलाने पे कोई किसी को कोई जुर्म नहीं लगता, क्योंकि एक वज़ीर आला जो है वो अगर एक माँ की तरह काम करती हैं तो बहुत अच्छा है। और ये किसी सर एहसान भी नहीं करना, हमने खदमत करनी है अवाम की, अवाम के वोट पे आए होते हैं, अवाम के टैक्स के पैसे होते हैं। लेकिन माँ कहलाने पर कोई इशू नहीं है, माँ कहलाएं आप, बहुत सारे लोगों की माँ कहलाएं आप, लेकिन उन जिनको आप बेटा या बेटियां समझती हैं क्या आप उनके पैसे खर्च करेंगे और उनको पता भी नहीं चलेगा? क्या आप उनका टैक्स का पैसा चोरी करते रहेंगे तो उनको पता नहीं चलेगा? क्या जब वो देखेंगे कि मेरी माँ ने इतने महंगे कपड़े पहने हुए हैं तो क्या उनका दिल नहीं दुखेगा कि हमारे पास पहनने के लिए एक वाइट सूट नहीं है और हमारी माँ ऐसे कपड़े पहनती हैं जो कि ये हदायत की जाती है कि इसके साथ के कपड़े किसी और ने नहीं पहनने। पूरे 42 के वफद में से कोई एक बंदा भी इस कलर का सूट ना पहने और इसका नोटिफिकेशन शाये होता है। तो ये हालात है। तो खुदारा इन फजूल खर्चियों को, इन शाह खर्चियों को कम करके पाकिस्तान के बारे में सोचें। अगर आपकी इकोनॉमी को 40 प्लस पे सफर कर रही हो ना और आप कहें कि जी बहुत अच्छी इकोनॉमी चल रही है तो फिर इतनी शाह खर्चियां करें, कोई मसला नहीं है, अवाम पे कर रही होती है, अवाम को सस्ती चीजें मिल रही हो, कोई मसला ही नहीं है। मरियम नवाज साहिबा जितना मर्जी कुछ पहने, लेकिन जब 2 वक्त का खाना नसीब ना हो रहा ना अवाम को और सैलाब पे पैसे लग रहे हो, वहां पे घरों के घर उजड़ जाएं और गांव के गांव, शहर के शहर उजड़ जाएं और फिर भी आप इतनी शाह खर्चियां करके ये बतलाना चाहें कि हम बहुत अमीर हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए और इस पे हमें सोचने की जरूरत है।